ये जो हो रहा है, खास तौर पे जो अदालतों की भूमिका, संस्थाओं की भूमिका, लेकिन सबसे सबसे जड़ में तो नागरिक की भूमिका होगी ना। अगर अगर पब्लिक को यही पसंद आ रहा है, तो फिर बाकी सब क्या करेंगे? देखिए 1986 में जब शाहबानो का मसला हुआ था और आरिफ मोहम्मद खान साहब का इस्तीफा हुआ था, तब से हुँ, उसके बाद अगले 10 साल तक आरिफ साहब का लखनऊ आना बहुत होता था। चंदन तिवारी सही जी बात। को आप भी जानते हैं, बड़ी लंबी-लंबी महफ़िल होती थी और बहुत विस्तार से बातें होती थी और उस समय भी हम देखते थे कि शाहबानो को लेकर के क्या बातें होती थी और आरिफ मोहम्मद साहब खान साहब क्या करते थे। उस समय भी आरिफ मोहम्मद खान जो है पॉलिटिकली करेक्ट भाषा बोलने से बचते थे, उसके खिलाफ हुँ, थे तो उसको उन्हें क्या झेलना पड़ा। आजकल वो केरल के गवर्नर हैं। तो हुँ, ये और अभी मैं कल परसों पढ़ रहा था इंटरव्यू अरुण शोरी का इंडियन एक्सप्रेस में, उनकी एक नई किताब आई है द कमिश्नर ऑफ लॉस्ट कॉजेज। तो उसमें हुँ, उन्होंने कहा है कि आरएसएस जो आज कर रहा है ये हमारी गलती है। हमने कभी उनको पढ़ा नहीं, हमने कभी उनको देखा नहीं। उन्होंने एक किस्से का हवाला दिया कि 98 में अटल बिहारी वाजपेयी कुआलालंपुर में एक मीटिंग में थे, तो वहाँ उनसे पूछा गया कि साहब वो विश्व हिंदू परिषद को वाले जो हैं कमिश्नर फैजाबाद को शिलादान कर रहे हैं राम मंदिर के लिए। तो अटल जी ने कहा अयोध्या वालों से मैं दिल्ली में मिलूंगा, यहाँ तो मैं लंका वालों से मिलने जा रहा हूँ अभी। उन्होंने मामले को हुँ, टाल दिया। तो और उनकी मीटिंग लगी थी श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर के साथ। हुँ, तो ये जो सेकुलर कम्युनल बाइनरी में जो हम लोग हमेशा रोज एक सिम्टम को डिस्कस करते हैं, अब जो सीतापुर में जो वो जो जहालत का एक पैमाना है, ही शुड बी डेल्ट अंडर लॉ और ये लोगों को एहसास होना चाहिए कि इस तरह के लोग भारत की बहुत बड़ी बदनामी का कारण बनते हैं दुनिया में। हमारी तुलना तालिबान और ये आईएसआईएस खुरासान के जाहिलों से की जाती है। ये देश के और जो भी मेहनत देश के नेता मंत्री प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री दुनिया में जाते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशन को बनाते हैं, देश के लिए गुडविल पैदा करते हैं, ये सारे एक दो हरकतें उसके पीछे उसके ऊपर पानी फेर देती हैं। मैंने जो आरिफ साहब का जिक्र किया तो वो एक बात ये भी कहते हैं कि हमें किसी मुद्दे के ऊपर बात करने के समय हमेशा तारीखी पस मंजर को देखना चाहिए, जो उसका हुँ, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है, जो उसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है, हम उसको भुला देते हैं। जो कुछ भी आज हो रहा है ये एक दिन में नहीं हुआ है, इट इज रिजल्ट ऑफ लॉन्ग पॉलिटिकल प्रोसेस। और इस देश के तमाम इज्जतदार, तमाम रिनाउंड और जाने माने गिरामी जो पॉलिटिकल एकेडमिशियन है, उन्होंने ये बात माना है कि हमने आरएसएस के ऊपर वो अध्ययन नहीं किया, ये हमने उतना ध्यान नहीं दिया। इस बारे में मैं एक नाम लेके कहूंगा जिसने साफ साफ लिखा है, वो है अभय दुबे। हुँ, उन्होंने लेखों में अपनी किताबों में इसको बहुत विस्तार से लिखा है, वो हुँ, बोलते भी रहे हैं। बाकी तो ये केवल जो है आरएसएस को लेकर के, इस घटना को लेकर के इसके क्रिएट कर देना से कुछ होने वाला नहीं है। हम हमेशा हम सिम्टम को डिस्कस करते हैं, लेकिन वो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, वो चाहे जनता दल हो, वीपी सिंह हो, मंडल हो, लालू हो, मुलायम हो, हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी सियासत के लिए जो जातीय, मजहबी, लिंग्विस्टिक, क्षेत्रीय फॉल्ट लाइन को जम करके एक्सप्लॉइट किया है। वही काम आज हुँ, भारतीय जनता पार्टी कर रही है हुँ, और बिना फॉल्ट लाइन को एक्सप्लॉइट किए आप आगे बढ़ नहीं सकते। और मैं हैरान हूं कि 7 राज्यों में रामनवमी के दिन क्लैश हुए, लेकिन किसी भी अखबार में, टीवी चैनल में ये बात नहीं आई कि 2 अप्रैल से रमजान भी शुरू हो गई है। रमजान हुँ, का महीना मुसलमानों के लिए बहुत सेंसिटिव महीना होता है और रमजान के महीने में मस्जिद के आगे जुलूस निकालने की परंपरा नहीं रही है। एडमिनिस्ट्रेशन को ये इंटरवीन करके बीच का रास्ता निकालना चाहिए था कि भाई रामनवमी ही अच्छी बात है, 9 वर्ष अच्छी बात है, लेकिन ये इतने भोंपू और डीजे और इतने भड़काऊ नारे के बगैर भी जुलूस निकल सकता है। तो ये सब जो है प्रायोजित है, जानबूझ के किया गया है। और ये देश तो मैं मानता हूँ ये वास्तव में गरल पीने वाले भोलेनाथ का देश है। इतना यहाँ पे हम लोगों ने ये हिंसा, उपद्रव, बवाल झेलने के आदी हो गए हैं और 1 महीने बाद फिर हम नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन हुँ, अब ये लग रहा है कि इन सब घटनाओं के जरिए भारत में एक न्यू नॉर्मल क्रिएट हो रहा है। जिस हुँ, तरीके से सेकुलर पॉलिटिकल फोर्सेस अपनी अपनी पॉलिटिकल स्पेस को, जिस तरीके से कांग्रेस ने इंडियन पॉलिटिक्स में जो मिडिल ग्राउंड को कंसीड किया है भारतीय हुँ, जनता पार्टी को, ये सब तमाम सारे डेवलपमेंट हैं
और तमाम पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने इसके बारे में बहुत विस्तार से लिखा है। वो प्रताप भानु मेहता हो चाहे सुभाष पुलिसकर हो, सबको पढ़ना चाहिए। इन लोगों ने विस्तार से इस बारे में लिखा है। और केवल एक सिम्टम उठा करके कि वो सीतापुर के बाबा ने क्या बोल दिया और ये जो फ्रिंज, और मैं तो लफंगा कहूंगा इन लोगों को, ये चाहे वो स्वामी यति सिंह हो, कौन है वो गाजियाबाद वाले, ये लोग कभी मेन स्ट्रीम नहीं हो सकते, न थे न है न हो सकते हैं। हाँ, कुछ लोग इनका कुछ समय के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और उनका इससे पॉलिटिकल लाभ हो सकता है, लेकिन ये बात मान लेनी चाहिए, ये बात बहुत साफ है। योगी आदित्यनाथ के राज में यूपी सरकार, यूपी में भारतीय जनता पार्टी, जो इंडिया की प्राचीन जो विरासत है, जो कल्चरल सिविलाइजेशन, हमारी जो पर्सनैलिटी है, उसको रिक्लेम कर रही है। उससे सामाजिक तनाव पैदा होंगे, ये हमें समझ लेना चाहिए कि इसको हम रोक नहीं सकते। सामाजिक तनाव होगा, क्योंकि जो पॉलिटिकली करेक्ट, जो आपने एक जो सिस्टम ले डाउन कर रखा है, नेहरूवियन लेफ्ट और लुटियन दिल्ली का जो नैरेटिव है, उसको भारतीय जनता पार्टी जमाने से चुनौती दे रही है। और पिछले 8 साल से ये सिलसिला और तेज हो गया है। जेएनयू लगातार जो है हर दूसरे साल किसी न किसी विवाद के दायरे में रहती है। फिर हुआ अभी रामनवमी के दिन, तो ये खाली कोई एक आइसोलेटेड घटनाएं नहीं है कि जेएनयू में हो गया। ये इसको देखना मैं इसीलिए भट्ट जी, देखिए आपने कहा कि आप तो एक सिम्टम डिस्कस कर रहे हैं, तो दरअसल सिम्टम एक नहीं है, 50 सिम्टम है। बस जिस तरफ आप नजर डालिए एक सिम्टम वो हर जगह दिखाई पड़ रहा है। मैं थोड़ा सा उस पर और आपसे पूछना चाहता हूँ, इससे पहले कि आगे जाऊं, जो बात आपने कही कि ये जो पुराने सांस्कृतिक धरोहर को, अपने कल्चरल हेरिटेज को रिक्लेम करने की कोशिश हो रही है, वो कैसे हो रही है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे? योगी आदित्यनाथ असेंबली के अंदर कहते हैं मैं हिंदू हूं, मैं ईद नहीं मनाता। किसने पूछा था उनसे कि आप क्या बनाते हैं? ये इस बयान को देने का संदर्भ क्या था, प्रोवोकेशन क्या था? योगी आदित्यनाथ यूपी असेंबली में कहते हैं कि जो नेता कल तक राम मंदिर के विरोधी थे, आज वो राम मंदिर के आंदोलन का हिस्सा बनने का प्रयास कर रहे हैं, और ये हमारी विपक्ष के ऊपर वैचारिक जीत है। प्रियंका गांधी बनारस में यूपी असेंबली चुनाव के इलेक्शन के कैंपेन के दौरान माथे पे चंदन लगा करके महामृत्युंजय मंत्र का जो है सस्वर पाठ कर रही हैं। अखिलेश यादव जो है परशुराम का मंदिर बनवा रहे हैं, परशुराम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं। ये कौन सा सामाजिक न्याय है भाई? और ये कौन सा समाजवाद है? ये और अखिलेश यादव जो है कानपुर के मामले विकास दुबे के सम्मान की लड़ाई, ये कौन सी विरासत है जो रिक्लेम हो रही है? मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ आपसे। अरे योगी जी को आपने अगर 5 साल में नहीं सुना तो क्या सुना भाई? वो तो रोज बोलते हैं इसी बारे में। अयोध्या, मतलब योगी जी का कहना है कि वो विरासत रिक्लेम कर रहे हैं, आप ये नहीं मानते हैं? ये उनका दावा है, ये उनका दावा है। मैं यही समझना चाह रहा था, मुझे ऐसा लगा कि आप कह रहे हैं। ये मेरा कोई जजमेंट नहीं है इसमें, ये उनका दावा है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।